रही है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो काफी समय से बीमार चल रहे थे, इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये खबर आ रही है, दुखद खबर, आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। क्योंकि बेशक अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जरूर वो कनेक्ट किया करते थे, अपनी बात को रखा करते थे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके निधन की दुखद खबर आई है। आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली, इलाज चल रहा था और क्योंकि स्थिति काफी कमजोर उनकी काफी समय से नजर आ रही थी, बीच में एक ऐसा समय भी आया जब उनके समर्थकों की ओर से या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाई गई कि उनकी तबीयत और बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन उनके द्वारा या फिर यूँ कहें कि उनके समर्थकों के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। और समय समय पर वो अपनी स्थिति को लेकर या फिर किसानों को लेकर कई बार सरकार को उनकी ओर से घेरा भी जाता था, सवाल भी उठाए जाते थे बीते कुछ समय से अगर देख लिया जाए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जिनका निधन हुआ है, आरएमएल अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। ये दुखद खबर काफी समय से बीमारियों से जूझ रहे थे सत्यपाल मलिक। इससे पहले क्योंकि बतौर राज्यपाल भी उनकी ओर से जिम्मेदारी निभाई गई थी, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ मुखर हुए, लगातार कई नीतियों का विरोध भी हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी बात को वो रखते आ रहे थे। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर, सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की खबर आ रही है। 24 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई और उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा जो था वो समाप्त किया गया। हालांकि गोवा के राज्यपाल की भी जिम्मेदारी उनकी ओर से निभाई गई, लेकिन आज उनके निधन की खबर आई है। जानकारी है कि आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबा सियासी सफर उनका रहा। हालांकि बीते कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामलों को उनकी ओर से उठाया जाता रहा था। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। कई अहम जिम्मेदारियां उनकी ओर से निभाई गईं। 1968-1969 में छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह से निकटता की वजह से उन्होंने 1974 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और बागपत से विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। बाद में
चरण सिंह के साथ ही लोकदल में शामिल हो गए। उन्हें चरण सिंह की ओर से पार्टी का महासचिव बनाया गया था। 1980 में सत्यपाल मलिक लोकदल की ओर से राज्यसभा भी पहुंचे थे। हालांकि वहां भी ज्यादा देर नहीं रुके। 1984 का वो वक्त आया जब कांग्रेस में शामिल होकर एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचे थे सत्यपाल मलिक। हालांकि कई जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा। अभिषेक आड़ा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दुखद खबर आई है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे, बिहार के रहे, जम्मू कश्मीर के रहे, उनका करीब पिछले 4 महीने से दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थे उनके, किडनी पर असर था, हार्ट पर उनके असर था और लंबे समय से डॉक्टर कोशिश कर रहे थे उनको रिकवर करने की। लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक अपने मुखर जो उनका एक स्वभाव था उसके लिए जाने जाते थे और जिस तरीके से उन्होंने मुखरता वो जब गवर्नर नहीं थे तब रहे और गवर्नर बनने के बाद में भी वो उतनी ही मुखरता उनकी दिखती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर कई बार वो कंट्रोवर्सी में भी रहे, लेकिन उन्होंने जो उनका जो मूल स्वभाव था वो नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर अभी कुछ देर पहले जस्ट खबर आई ही है कि सत्यपाल मलिक जो है वो नहीं रहे। उनके कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, करीब 20-25 दिन पहले, तब भी एक बार ही की अफवाह उड़ी थी। तो उस वक्त उनकी तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से खंडन जारी किया गया था कि नहीं, सत्यपाल मलिक के बारे में जो खबरें आ रही है वो फर्जी हैं। लेकिन अब आज जो है उनके ट्विटर हैंडल से भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि चौधरी सत्यपाल मलिक नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अब आप चाहे उनके राजनीतिक करियर की बात कर लें, क्योंकि लोकसभा सांसद के तौर पर भी कार्य किया, अलग अलग पार्टियां भी बदली थी एक हाल ही में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, फिर अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन उनकी ओर से किया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन जिम्मेदारियों से इतर जिस पार्टी में थे उसी पार्टी की सरकार के खिलाफ ही मुखर हुए और लगातार गंभीर आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। तो एक खास पहचान रही उनकी, क्योंकि मुखरता के साथ अपनी बात को वो रखा करते थे। बिल्कुल, हर बात को एक अपने ही अंदाज में कहना या अपने ही उनका जो अक्खड़ स्वभाव माना जाता था, उस अपने ही एक बहुत साफ तौर पर, बहुत साफ गोई से कह देना चीजों को। तो वो सारी चीजें वो अलग अलग राज्यों में, गोवा में रहे, बिहार में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर के 4 राज्यों के वो राज्यपाल रहे और उससे पहले वो सांसद रहे। लेकिन वो उन्होंने जो उनकी मूल फितरत थी उसको कभी नहीं छोड़ा। हालांकि कई तरीके के विवाद भी रहे। कुछ अभी अगर हम बात करें कि मई महीने में ही सीबीआई ने कीरू पनबिजली परियोजना जो थी जम्मू कश्मीर की, उसके मामले में सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। और कई तरह की उसके साथ ही चीजें रही कि सत्यपाल मलिक ने आरोप ये भी लगाया था कि उन 2 फाइलों को मंजूरी के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई है। तो अगर जो उनका स्वभाव था वो हमेशा उस स्वभाव पे रहे। कई तरह की कंट्रोवर्सी भी रही, खासतौर से जब किसान आंदोलन हुआ तो वो बेहद मुखरता के साथ में अपनी बात रखते हुए नजर आए कि सरकार को किसान आंदोलन को ठीक से टैकल करना चाहिए या किसानों की बात को उस तरीके से सुना जाना चाहिए जिस तरीके से जो आंदोलनरत किसान है वो अपनी बात को जिस तरीके से सुनवाना चाहते हैं उसी अंदाज में, उसी रूप में सुनना चाहिए। सरकार के साथ में उनके डिफरेंसेस जो थे वो भी कई बार खुल के सामने आए, लेकिन कई तरह की चीजें लिए। फिलहाल अभी एक शोक की बात यह है कि उनका निधन हो गया है। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, अभी कुछ ही देर हुई है। थोड़ी देर में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आना भी इस मामले में शुरू हो जाएगी। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दुखद खबर यह है, सत्यपाल मलिक इस दुनिया में नहीं रहे, उनके निधन की खबर आई है।